This is the last question of this exercise 1.2 part number 10. Here the question is minus into L plus m minus Lx square plus 2L plus m x. इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें जो है वो नंबर्स की जगह अल्फ़ाबेट्स दे दिए हैं सॉल्व करने के लिए. वेरिएबल्स आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर और एक्स ही रहेगा, और जो विदाउट एक्स के या एक्स स्क्वायर के वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म रहेगी. सो हमने इसमें फ़र्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि उसको हमने लाजमी अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो उसमें हमारे पास सबसे पहली टर्म होती है एक्स स्क्वायर की. तो यहाँ हमारे पास आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें वो मिडिल में है, तो हमने उसको रीअरेंज करके स्टार्ट में सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई थी, उसके बाद हमने एक्स की टर्म को राइट करना है, तो लास्ट में जो हमने विदाउट एक्स और एक्स जो कांस्टेंट टर्म है वो हम राइट करेंगे, वो हमने किया. अब आपको मैंने बताया था कि वी मस्ट मेक एक्स स्क्वायर पॉजिटिव. हियर वी हैव नेगेटिव साइन विद एक्स स्क्वायर, सो टू मेक इट पॉजिटिव वी मस्ट टेक नेगेटिव साइन एज कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स. तब हम कॉमन लेंगे तो तमाम टर्म्स में से माइनस उनके साइन जो है वो शिफ्ट चेंज हो जाएंगे, माइनस इंटू प्लस एंड प्लस इंटू माइनस. So now this is our standard form. Now write the value of a, b and c. We know that what is the value of a. A is the value of coefficient of x square. So here we have the coefficient of x square is L, so a is equal to L. What is b? Coefficient of x. So here we have the coefficient of x is minus into 2L plus m. ये सारी के सारी हमारा जो है वो कोफिशेंट है एक्स का, तो ये कम्प्लीटली हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ हमने राइट की. सो वट इज़ द कांस्टेंट टर्म इज़ डेट इज़ एल प्लस एम. सो एल प्लस एम इज़ द कांस्टेंट टर्म. अब सिंपली हम इनको जो है वो पुट करेंगे हमारे इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में. बी की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू 2L प्लस एम. ये सारी की सारी हमने इस बी की जगह राइट करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट है, तो हम यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं. 2L प्लस m, ये हमने b की वैल्यू पुट की. नेक्स्ट है हमारे पास प्लस माइनस साइन, वो हमने प्लेस किया. अब हम अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ उनकी जो है वो पुट करेंगे. b स्क्वेयर, राइट हेयर द वैल्यू ऑफ b डेट इज़ माइनस इंटू 2L प्लस m होल का स्क्वेयर minus 4 as it is. What is the value of a? That is L, and the value of c that is L plus m. अंडर रूट का साइन सबके ऊपर आएगा. द डिनोमिनेटर इज़ 2a. वैल्यू ऑफ a इज़ L. ये हमने वैल्यूज़ पुट की हैं. अब हम इसमें जो है इनको अंदर जो वैल्यूज़ हमने पुटिंग की है इनको हम सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ हमारे पास स्टार्टिंग में दो नेगेटिव साइन है, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट गिव्स अस पॉजिटिव. सो 2L प्लस m, क्योंकि L और m आपस में सॉल्व नहीं होते तो हम इनके कोफिशेंट्स को हम आपस में सॉल्व नहीं करवा सकते. ये एज इट इज़ हम राइट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्लस माइनस एंड अंडर रूट. अब इसके अंदर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस नेगेटिव साइन पे अप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव का साइन, ये प्लस हो जाएगा. उसके बाद ये 2 जो है व्हेन यू अप्लाई द स्क्वायर ऑन 2L प्लस m, तो यहाँ हम इसको बाय फार्मूला ओपन करेंगे. कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर. आपको ये फार्मूला आता है, मैं यहाँ राइट कर देती हूँ. a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो हमने यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में a की जगह हमारे पास वैल्यू है 2L और b की जगह हमारे पास वैल्यू है m. हमने अब इन दोनों पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4L स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 फार्मूले का a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करवा देनी है, तो ये हमारे पास बनेगा 4Lm और लास्ट टर्म हमारे पास बनेगी m स्क्वायर. अब यहाँ पे हमने माइनस 4L को जो है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमें, और साथ ही माइनस भी हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे. इट गिव्स अस 4L स्क्वायर एंड माइनस 4Lm. ये हमारे पास आंसर आ गया इसका. इसको और अंडर रूट के नीचे हमारे पास है 2L. अब यहाँ इनमें हमारे पास जो सेम टर्म्स आ रही हैं उनको हम आपस में सॉल्व करवाएंगे. जैसे ये 4L स्क्वायर प्लस का है, ये 4L स्क्वायर माइनस का है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए. फिर बचा LM. अब ये 4LM इस 4LM के साथ सॉल्व होगा, ये भी दोनों प्लस माइनस में हैं, सेम टर्म्स हैं, कैंसिल होंगे. रिमेनिंग क्या बचा, m स्क्वायर अंडर रूट. m स्क्वायर अंडर रूट है तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ये भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा. ये यहाँ हमारे पास है जी 2L प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2L. ये हमारे पास x का
जो है वो वैल्यू फाइनल आई है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। यू नो डैट कि हेयर वी हैव टू साइंस इन बोथ टर्म्स, तो हमने इन दोनों को सेपरेटली राइट करके सॉल्व करवाना है। सो यू कैन राइट हेयर x इज इक्वल टू 2l प्लस m ओवर 2l। लाइन ड्रॉ करें, x इज इक्वल टू इन्हीं दो टर्म्स को अब हमने नेगेटिव साइन के साथ राइट करना है, 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l। पहले इसको सॉल्व करवा लें। 2l तो अपनी जगह ऐसे ही आ जाएगा। ये 2m है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल्स ये अल्फ़ाबेट्स जब हम सॉल्व करते हैं तो वो दोनों जो एक जैसी टर्म्स हों विद सेम पावर वही आपस में सॉल्व होते हैं। तो यहाँ हमारे पास l के साथ कोई मैचिंग टर्म नहीं है, वो हम वैसे ही राइट कर देंगे। ये 2m है, इन दोनों m के कोफिशिएंट्स हैं 1 and 1, तो ये हमारे पास बनेगा 2m ओवर 2l। अब यहाँ हमने ऐसे नहीं करना कि इस 2 से इस 2 को या इस 2 को हम कैंसिल करवा दें, ये ऐसे कैंसिल नहीं होती टर्म्स। अब ये 2l और 2m आपस में एडिशन होके 4lm भी नहीं बना सकते, वो भी रॉन्ग हो जाएगा। हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ अगर सेम कोफिशिएंट आता है तो हमने उसको कॉमन ले लेना है, बाहर निकाल लेना है उसको, l प्लस m रिमेनिंग टर्म आ जाएगी और नीचे बचा 2l। अब ये 2 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, अब हम इसको यहाँ नीचे वाली टर्म्स के साथ कैंसिल करवा सकते हैं, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास बचेगी l प्लस m ओवर l। ये हमारे पास जो है इसका x की वैल्यू आ गई है। यहाँ हमने अब l से l कैंसिल नहीं करवाना, हम जब भी दो टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ जॉइंट हैं और उसके नीचे कोई चीज़ डिवाइड हो रही है उसमें हमने इस तरह से कटिंग नहीं करवा सकते। अब ये टर्म है, यहाँ हमारे पास m माइनस m इट गिव्स अस 0, तो 0 हम यहाँ राइट ही नहीं कर रहे। 2l बचा, दो सेम टर्म्स जब आपस में डिवाइड होती हैं तो ये आंसर क्या आएगा 1। तो सॉल्यूशन सेट इज़ l प्लस m ओवर l एंड 1। दिस इज़ योर आंसर।